हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एंगुलर का प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट करना है, एंगुलर का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट किस तरीके से सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम नोटपैड के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको हियर क्रिएट एंगुलर प्रोजेक्ट। ओके, तो एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाना है आपको। तो सबसे पहले आपको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। टू सेटअप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हियर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आपको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको नंबर एक है डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड.js। डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड.js। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नोड.js डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे विंडोज़ के ऊपर मैं सबसे पहले आपको ब्राउज़र के ऊपर जाना है, यहाँ पे जो भी आपका फेवरेट ब्राउज़र है उसके अंदर, और यहाँ पे लिखना है डाउनलोड नोड.js। तो जैसे भी डाउनलोड नोड.js आता है तो यहाँ पे लिंक आई है पहली नोड.js की, वहाँ पे हम जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, आप यूजिंग पावरशेल का इस्तेमाल करके भी आप नोड.js इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे प्री बिल्ट इंस्टॉलर है, इसको भी डाउनलोड करके आप नोड.js इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अगर लगता है कि पावरशेल का इस्तेमाल करना है तो आप ये कमांड पावरशेल के अंदर भी एंटर करके आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर चाहिए प्री बिल्ट इंस्टॉलर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये प्री बिल्ट इंस्टॉलर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इजी है। यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और जैसे भी ये डाउनलोड होगा तो इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो ये डाउनलोड हो चुका है। अभी यहाँ पे देखो नोड.js 20 वर्जन चल रहा है अभी। तो यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा हमारा। नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट करना है आपको, नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे नोड.js रन टाइम। ओके, तो नोड.js रन टाइम है, कोर पैकेजेस है। तो यहाँ पे आपको npm पैकेज मैनेजर यहाँ पे इंस्टॉल करना है, सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, आपका नोड.js अभी इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको क्योंकि इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल द नोड.js। ओके, तो ठीक है गाइज, यहाँ पे नोड.js हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे फिनिश कर दिया हमने इसको। अभी आपको क्या करना है, नोड.js प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके चेक करना है, cmd। और यहाँ पे आपको लिखना है नोड -v। ठीक है, तो यहाँ पे नोड.js का वर्जन यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका नोड.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर अभी नोड.js आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको जाना है स्पेशल, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, ये ड्राइव के ऊपर फ़ोल्डर क्रिएट किया है यहाँ पे, ये कोर्स एजुटेक मैसेजिंग प्रोजेक्ट नाम से। ठीक है, अब इस फोल्डर को आपको ओपन करना है VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे एड्रेस बार देना है, cmd देना है कमांड प्रॉम्प्ट, जो कि इसी फोल्डर के पाथ पे ओपन होगा। और यहाँ पे आपको VS कोड की कमांड देना है कोड डॉट, यहाँ पे अपना VS कोड ओपन होगा इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये VS कोड ओपन हो चुका है हमारा। यहाँ पे इसको ट्रस्टेड करो और इसको वेलकम स्क्रीन को क्लोज करना है। ठीक है, अब इतना हो चुका है। अभी हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले एंगुलर के लिए एंगुलर CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हियर इंस्टॉल एंगुलर CLI, सेकंड इंस्टॉल एंगुलर CLI। ठीक है, तो आपको एंगुलर CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके हम एंगुलर के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टर्मिनल लेना है, न्यू टर्मिनल। और जैसे भी टर्मिनल लेते हैं यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरीके से टर्मिनल। और यहाँ पे कमांड देना है npm install -g फॉर ग्लोबल @angular/CLI। ठीक है, और एंटर करना है। तो जैसे भी आप ये कमांड दोगे तो ये यहाँ पे एंगुलर CLI इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे -g देना है, ग्लोबली ये इंस्टॉल होगा आपके मशीन के अंदर, और आप इसका इस्तेमाल कहीं भी प्रोजेक्ट क्रिएट करके कर सकते हो। ठीक है,
So here it will take some time to install all the dependencies of the CLI, and once CLI is installed, then we are able to create the Angular project. Okay, so here Angular CLI is install हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइल्स एक्सप्लोरर है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी CLI इंस्टॉल होने के बाद हमें देखना है यहाँ पे कमांड देनी है ng, मैं CLS कर दूंगा यहाँ पे ng न्यू कमांड, और प्रोजेक्ट का नाम दूंगा मैं जैसे कि मैसेजिंग, ठीक है, और एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये ये एंगुलर CLI कमांड है, ये प्रोजेक्ट करना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे CSS फाइल चाहिए, CSS फाइल, तो मैं CSS फाइल को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसने दिया डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग SSR स्टैटिक साइट जनरेशन, फिलहाल मैं इसको नो कर दूँगा, मुझे नहीं चाहिए। और ये हमारा प्रोजेक्ट अभी बन रहा है। इट्स अ वेरी ऑसम, ऑलरेडी Angular provide the inbuilt tool to create the projects. Okay, and Angular CLI is a command line interface that provides some commands, and based on that command you can create the various component in Angular projects, you build your project, उसके बाद you can test your project with the help of the Angular CLI ng. Okay, so there is a command ng, so with the help of ng you can do lot of things with your Angular project in easy manner. ओके तो ये यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट अभी बन रहा है। तो इट विल टेक सम टाइम यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा, और उसको फिर बाद में हम रन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। यहाँ पे ये यहाँ पे मैसेजिंग आ चुका है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। तो इसके अंदर अगर देखेंगे हम, यहाँ पे बहुत सारे इनबिल्ट प्रोजेक्ट के फाइल स्ट्रक्चर आया है, जैसे ये VS कोड रिलेटेड फोल्डर है जिसके अंदर VS कोड की सेटिंग्स है, एक्सटेंशंस है। उसके बाद ये नोड मॉड्यूल, जिसके अंदर Node.js डिपेंडेंसी है एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए। ये पब्लिक फोल्डर है, यहाँ पर हम हमारे स्टैटिक रिसोर्सेस रख सकते हैं। और ये सोर्स फोल्डर है जिसके अंदर हमारा ऐप फोल्डर है, इसके अंदर एप्लीकेशन रिलेटेड कोड फाइल हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। और ये index.html फाइल है जो कि मेन फाइल है, रेंडर होती है। ये main.ts है, यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। ये ग्लोबल स्टाइल शीट है, इसके अंदर की जो भी CSS हम लिखेंगे तो ऑल प्रोजेक्ट के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अदर कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स है, एंगुलर जेसन, एंगुलर प्रोजेक्ट के रिलेटेड ये जेसन फाइल है यहाँ पे, इसके अंदर सारे सेटिंग्स है। उसके बाद पैकेज लॉग जेसन है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। ये पैकेज जेसन फाइल है, ये नोड पैकेज मैनेजर इसका इस्तेमाल करता है डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे ये ts config app.json, ये टाइप स्क्रिप्ट को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये फाइल दी गई है। यहाँ पे ये ts config.json, ये टाइप स्क्रिप्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे कोई हमें कंसर्न नहीं है, हमारे जस्ट अभी सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप फोल्डर है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर आपको ये सारी फाइल क्रिएट करके देता है। ओके, तो एंगुलर ने बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या दिया है देखेंगे। सबसे पहले हम main.ts फाइल में देखेंगे। यहाँ पे ये main.ts फाइल है, इसके अंदर बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन ऐप कंपोनेंट एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन उसने पास किया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंपोनेंट डायरेक्टली क्या हो रहा है, लोड हो रहा है कंपोनेंट, ठीक है। इट मीन्स ये सिंगलटन ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। और न जो भी एंगुलर का प्रोजेक्ट है अभी बन रहा है न्यू वर्जन एंगुलर का, तो वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बेस पे ऊपर है, ना कि मॉड्यूल बेस पे ऊपर है। लेकिन यू कैन आल्सो यूज़ द मॉड्यूल बेस, आप क्रिएट कर सकते हो मॉड्यूल बेस प्रोजेक्ट, बूटस्ट्रैप कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या आया है, ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट बूटस्ट्रैप हो रहा है। अगर हम ऐप कंपोनेंट में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये ऐप कंपोनेंट है आपका, दिस इज ऐप कंपोनेंट। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखो ये हो गया आपका स्टैंड अलोन कंपोनेंट, ठीक है। तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट जब होता है तो देयर इज़ नो नीड टू हैव अ मॉड्यूल की कोई आवश्यकता नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम करता है। ये खुद प्रोवाइडर इसके अंदर रजिस्टर कर सकता है, खुद इंपोर्ट कर सकता है किसी अदर मॉड्यूल को, तो ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा, ठीक है। तो ये शुरू का जो ये हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट लोड होगा, इसको एसोसिएट ये HTML की फाइल इसको बाइंड की गई है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये HTML फाइल टेम्पलेट फाइल है और ये CSS फाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये CSS फाइल है, ओके। तो ये CSS फाइल है, यहाँ पे इसके अंदर CSS लिखना है। ये HTML फाइल है, इसके अंदर हमें व्यू मिलेगा, यूज़र इंटरफेस। ये component.spec.ts ये टेस्टिंग फाइल है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो यूजिंग जैस्मिन कर्मा, तो ये टेस्टिंग रिलेटेड फाइल उन्होंने दी है बाय डिफ़ॉल्ट।
और उसके बाद ये है ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस, ये ऐप कंपोनेंट है। ऐप कॉन्फ़िग डॉट टी एस, यहाँ पे सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने किया है। यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रोवाइडर रजिस्टर किए यहाँ पे, तो जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है प्रोवाइडर से वो इनबिल्ट ऑलरेडी एंगुलर आपको प्रोवाइड कर देता है सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है राउटिंग भी है यहाँ पे, रूट भी यहाँ पे दिया है, रूट का बेसिक टेम्पलेट, आप खुद की राउटिंग भी इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी हम इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, जस्ट इसको रन करेंगे, देखेंगे किस तरीके से प्रोजेक्ट हमारा काम करता है। तो रन करने के लिए आपको कमांड देनी है ng सर्व कमांड देनी है यहाँ पे और एंटर करना है, बस इतना ही काम करना है। तो यहाँ पे दिस कमांड इज़ नॉट अवेलेबल व्हेन रनिंग एंगुलर आउटसाइड द वर्क स्पेस, ओके। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो पाथ है ये हमने कोश एजुटेक इसके अंदर कमांड रन कर दिए है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है मैसेजिंग। तो हम यहाँ पे cd, यहाँ पे आपको जाना है cd मैसेजिंग में, मैसेजिंग, ओके। तो आप मैसेजिंग डायरेक्टरी में चले गए, मतलब आप यहाँ पे आपके फोल्डर की डायरेक्टरी में चले गए। यहाँ पे अभी जाके आपको कमांड देनी है ng सर्व, ये ng का सर्व कमांड देनी है और एंटर करना है, बस इतना करना है। तो यहाँ पे यस कर देना है और एंटर कर दो, आपका प्रोजेक्ट रनिंग स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है और बिल्ड होने के बाद एंगुलर डेवलपर सर्वर स्टार्ट होगा और ये प्रोजेक्ट आपका लोकल होस्ट 4200 पोर्ट के ऊपर यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। तो इसको एक्सेस करना है तो ब्राउज़र के अंदर हम जाना है और यहाँ पे देना है लोकल होस्ट 4200 और जैसे भी एंटर करेंगे तो ये देखो हमारा एंगुलर एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, बेसिक एंगुलर एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप मॉड्यूल लोड हो रहा है ऐप कंपोनेंट, आप उसके अंदर चेंज कर सकते हो। तो उसका टेम्पलेट है ऐप कंपोनेंट, तो ये टेम्पलेट को मैं रिमूव कर देता हूँ और h1 टैग देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग के अंदर लिखता हूँ वेलकम इन कोडलैंड्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे, ओके। तो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे है ये हमने दे दिया है। इसको कंट्रोल यस करना है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल यस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा आपका पेज और यहाँ पे देखो मैसेज आ चुका है वेलकम इन कोडलैंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे। तो गाइज इस तरीके से हम एंगुलर का प्रोजेक्ट बना सकते हैं सिंपल तरीके से। तो इसके बाद हम एंगुलर की और भी सीरीज देखेंगे, पूरे वीडियोस एंगुलर के मैं यहाँ पे इसके अंदर लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप एंगुलर बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो, ओके। तो कोई बात नहीं है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड दिस लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड द all the things whatever I have taken here. So see you again in the next video. Thank you so much.